हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, वेलकम टू फॉर्मूला फटाफट सीरीज ऑफ लर्नो हब। तो मैं हूं शुभम फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो, वो भी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो चलो शुरू करते। तो आज हम करने वाले हैं क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर 5 स्टेट्स ऑफ मैटर के फॉर्मूलाज को एकदम फटाफट रिवाइज। और आई होप आप सभी ने इस चैप्टर के ऊपर जो वन शॉट वीडियो बनाया होगा हमारे फेवरेट रोशनी मैम ने, वो तो जरूर देखा होगा और आपके कॉन्सेप्ट्स एकदम मस्त कर लिए होंगे। अगर नहीं देखा आपने तो जाके देख लो। और इसके बाद आप इस चैप्टर के ऊपर जो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस है अर्पित सर ने एकदम बढ़िया तरीके से समझाया है, वो भी जाके आप देख सकते हो। तो चलो अब बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट शुरू करते हैं एंड लेट्स रॉक। सबसे पहले देखते हैं गैस लॉज के ऊपर के फॉर्मूलाज। तो इन गैस लॉज में आपको ये चार चीजें दिखाई देगी, PVTN। ओके, तो ये फटाफट एकदम बता देता हूं मैं, बाद में सभी फॉर्मूलाज में बताने की जरूरत नहीं, एक बार बता दिया। तो ये है प्रेशर ऑफ गैस, ये है वॉल्यूम ऑफ गैस, ये है एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस, ओके, केल्विन में मेजर होता है, और ये है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। ओके, तो अब आते हैं बॉयल्स लॉ की तरफ। तो सबसे पहला है P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2। इसका एकमात्र फॉर्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत यूज कर सकते हैं हम लोग इसको भी। अब याद कैसे रखना है ये कैसा P1V1 इज इक्वल्स टू P2V2? देखो, बॉयल्स लॉ का हम लोग को बस एक्सप्रेशन याद रखना है। ओके, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/V। तो हमें पता है कि प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है वॉल्यूम से। ओके, और अब कांस्टेंट कौन सी चीजें हैं ये भी थोड़ा समझ लेना है, क्योंकि न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करोगे तब आपको कांस्टेंट्स कौन सी चीजें हैं वो आपको समझनी चाहिए, मतलब पता होनी चाहिए। ओके, तो अब एक सिंपल सा ट्रिक बता देता हूं कांस्टेंट्स कैसे याद रखने। देखो, ये PVTN में से जो भी हमारा लॉ है, लॉ में जो दो वेरिएबल्स हमारे हैं एक दूसरे के साथ जिस भी प्रोपोर्शनलिटी में है, जैसे कि यहाँ पर प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उनको छोड़ के बाकी बचा क्या है? टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स। तो कांस्टेंट हमारा रहेगा टेम्परेचर, नंबर ऑफ मोल्स। ओके, बस इतना ध्यान में रखना है सॉल्व करते समय न्यूमेरिकल, और बस फॉर्मूला को अप्लाई कर देना है। ओके, चलो चार्ल्स लॉ। अब यहाँ पर V2/V1 इज इक्वल्स टू T2/T1। अब ये भी सिंपल सेम तरीका, हम लोग चार्ल्स लॉ होता है वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कांस्टेंट क्या बचेगा? प्रेशर और नंबर ऑफ मोल्स। ओके, सेम लॉजिक हम लोग ने यूज किया। अब क्योंकि देखो यहाँ पर अब अक्सर से बच्चों को एकदम प्रॉब्लम हो जाती है कि V2/V1 इज इक्वल्स टू T2/T1 है या T1/T2 है, उल्टा पुल्टा कर देते हैं। ओके, तो सिंपल सा ट्रिक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो सेम आप कैसे भी लिखो, V1/V2 लिखो, V2/V1 लिखो, कुछ भी लिखो, V2 के सामने T2 आएगा और V1 के सामने T1 आएगा। ओके, ये तो मतलब चेंज नहीं होने वाला है, तो आप कैसे भी लिख दो, आपको रेशियो अब याद हो जाएगा। ओके, सेम गेलुजैक्स लॉ। अब गेलुजैक्स लॉ में प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, कांस्टेंट रहेगा वॉल्यूम और नंबर ऑफ मोल्स। ओके, और फॉर्मूला है हमारा P2/P1 इज इक्वल्स टू T2/T1। सेम लॉजिक देखो, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर से, तो P2 के सामने T2, P1 के सामने T1। ओके, फिर अवागाड्रो लॉ, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा प्रेशर और टेम्परेचर। ओके, और फॉर्मूला है हमारा V2/V1 इज इक्वल्स टू N2/N1। सेम लॉजिक, V2 के सामने N2, V1 के सामने N1। नेक्स्ट है आइडियल गैस इक्वेशन। आइडियल गैस के लिए बना हुआ इक्वेशन ये है PV इज इक्वल्स टू nRT। ओके, अब यहाँ पर PVNT आपको पता है, बस R कुछ अलग है, ये भी पता है आपको, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट होता है ये। इसकी दो वैल्यूज आप बस याद करना भूलना नहीं, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स, ये वाली एक है, और एक है 0.082 लीटर एटमॉस्फेयर केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ओके, बस चेंज इतना ही है, केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स तो सेम टू सेम है। ओके, जूल के जगह पर अगर हम लोग लीटर एटमॉस्फेयर लेके आएंगे तो 8.314 बन जाएगा 0.082। ओके, चलो कंबाइंड गैस लॉ की तरफ आते हैं। P1V1 अपॉन T1 इज इक्वल्स टू P2V2 अपॉन T2। अब यहाँ पर देखो मस्त लग रहा है ना बोलने में, पर हाँ ये चीज भी याद रखनी है कि नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट है। ओके, इस फॉर्मूला को जब आप यूज करोगे तब कोई भी न्यूमेरिकल में। इंटरेस्टिंग बात है, देखो 6 के 6 वेरिएबल्स दिए हुए, कौन से भी 5 अगर आपको पता होंगे, मतलब क्वेश्चन में दिए होंगे, छठवां वेरिएबल आप निकाल सकते हो इसमें से। ओके, अब मोलर मास गैस का और गैस की जो डेंसिटी है इसके बीच का रिलेशन बताने वाला एकदम मजेदार फॉर्मूला देखो, M इज इक्वल्स टू DRT/P। ऐसे याद रख लो, M इज इक्वल्स टू DRT/P। ओके, तो यहां पर अब ये है हमारा मोलर मास ऑफ गैस। ओके, ये है हमारी डेंसिटी ऑफ गैस, बाकी का तो R आपको पता है, T है हमारा एब्सोल्यूट टेम्परेचर और P है प्रेशर ऑफ गैस। ओके, चलो अगला फॉर्मूला देखते हैं, कुछ डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पर बेस्ड फॉर्मूलाज है ये। ओके, P टोटल इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डॉट 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 डॉट। अब जहां पर देखो P टोटल मतलब क्या है, जो मिक्सचर ऑफ गैसेस है ये टोटल प्रेशर कितना एग्जर्ट कर रहे हैं। ओके, ये है हमारा P टोटल। P1 P2 P3 क्या है, हमारे जो मिक्सचर ऑफ गैसेस में हमारे जो इंडिविजुअल गैसेस है, ये इंडिविजुअल गैसेस कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहे हैं। जैसे कि गैस 1
जो प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वो है P1, गैस 2, P2 ऐसे। तो इनको हम लोग कहते हैं पार्शियल प्रेशर्स ऑफ गैसेस। ओके, तो ये P1, P2, P3 पार्शियल प्रेशर्स ऑफ गैसेस है। ओके, फिर P ड्राई गैस इज इक्वल्स टू P टोटल माइनस एक्वस टेंशन। अब यहाँ पर ड्राई गैस जितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है वो है P ड्राई गैस। अब P टोटल मतलब जो टोटल प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है बाय मॉइस्ड गैस। ओके, मतलब उसमें ड्राई गैस का भी कंपोनेंट है, मतलब ड्राई गैस भी है और मॉइस्चर भी है, हमारे वाटर वेपर्स भी है। ओके, और एक्वस टेंशन मतलब प्रेशर एग्जर्ट जो किया जा रहा है बाय सैचुरेटेड वाटर वेपर्स। ओके, तो इसको हम लोग माइनस कर देंगे तो हमें P ड्राई गैस मिल जाएगा। ओके, और ये है हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला PI इज इक्वल्स टू XI P टोटल, जहां पर PI क्या है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ith गैस, मतलब फर्स्ट गैस, सेकंड गैस, थर्ड गैस, जितने भी गैसेस से बना हुआ होगा हमारा मिक्सचर, उसमें से कौन सा भी गैस का हम लोग पार्शियल प्रेशर ढूंढ सकते हैं इस फॉर्मूला से, जिसमें PI मैंने बताया पार्शियल प्रेशर ऑफ ith गैस है। ओके, XI है हमारा उसी गैस का मोल फ्रैक्शन। ओके, और P टोटल है जो पूरे के पूरे मिक्सचर ऑफ गैसेस है हमारा, मतलब जो मिक्सचर ऑफ गैस है हमारा, वो मिक्सचर ऑफ गैस कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, ये है हमारा P टोटल। ओके, तो इसकी मदद से हम लोग कोई भी गैस का, ओके, जो मिक्सचर में है हमारे, वो पर्टिकुलर गैस कितना पार्शियल प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो हम लोग निकाल सकते हैं इस फॉर्मूला से। नेक्स्ट देखते हैं गैस मॉलिक्यूल के स्पीड वाले फॉर्मूलाज को। ओके, तो यहां पर देखो UAV इज इक्वल्स टू U1 प्लस U2 प्लस U3 प्लस डॉट डॉट प्लस UN डिवाइड बाय N। अब ये UAV क्या है, एवरेज स्पीड ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है। ओके, अब एवरेज निकालना है, इसीलिए हम लोग ने सारे गैस मॉलिक्यूल्स के स्पीड को ऐड कर दिया, जितने भी हमारे पास है n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स है, तो सारे n नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स के स्पीड को ऐड कर दिया, डिवाइड बाय n कर दिया, खत्म। फिर ये है नेक्स्ट वाला फॉर्मूला, जहां पर देखो ये क्या है, मीन स्क्वायर स्पीड। ओके, इसके सिंबल में ही इसका नाम छुपा हुआ है। ओके, फिर अब ये फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल्स टू UN स्क्वायर प्लस U2 स्क्वायर प्लस U3 स्क्वायर प्लस ऐसे चलते रहेगा UN स्क्वायर तक, और फिर डिवाइड कर देंगे हम लोग n से। ओके, ये भी सेम टू सेम वैसा ही है। देखो यहाँ पर हमें स्पीड का स्क्वायर, ओके, उसका मीन निकालना है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, सारे गैस मॉलिक्यूल्स के स्पीड का स्क्वायर ले रहे, ओके, उनको ऐड कर रहे, मीन निकालना है इसलिए हम लोग डिवाइड कर रहे नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल से, ऐसे याद रखो। ओके, फिर URMS इज इक्वल्स टू रूट ऑफ मीन स्क्वायर स्पीड। ओके, अब ये URMS भी क्या है, देखो रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ओके, तो S दो बार नहीं लिखा पर स्क्वायर स्पीड। ओके, S इसको ही डिनोट करता है। तो अब इसको याद कैसे रखेंगे, इसके नाम में इसका फॉर्मूला छुपा हुआ है, देखो URMS इज इक्वल्स टू रूट मीन स्क्वायर स्पीड, खत्म। ओके, फिर UMP इज टू UAV इज टू URMS। अब ये रेशियो थोड़ा याद रखने के लिए हमें मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पीड वाला वो ग्राफ हमें पता ही है। ओके, उसमें कुछ ऐसा होता है, डिटेल में नहीं जाऊंगा मैं बिल्कुल। नंबर ऑफ मोल्स इस तरफ होते हैं, स्पीड्स यहाँ पर होते हैं। ओके, तो जो भी मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं हमारे जो स्पीड पजेस कर रहे हैं, इसे हम लोग कह रहे हैं, ओके, तो ये वाली जो स्पीड है, ओके, ये वाली यहाँ पर, इसे हम लोग कह रहे हैं UMP। ओके, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, तो मैंने UMP बता दिया आपको ये क्या है। ओके, अब थोड़ी सी आगे होती है UAV। ओके, यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा होती है UAV, ओके, UMP से। ओके, और थोड़ी ज़्यादा होती है URMS। ओके, UAV से ज़्यादा होती है URMS। अब आपको क्लियर हो गया रहेगा। देखो अब इसका मतलब UMP सबसे कम है, राइट, तो इसीलिए UMP देखो 1, उससे ज़्यादा थोड़ी UAV है, तो इसीलिए 1 से ज़्यादा थोड़ा रेशियो, मतलब नंबर दे दिया हम लोग ने उसको 1.128, मतलब दे दिया नहीं हमने, बस मैं याद रखने के लिए ट्रिक बता रहा हूँ आपको। और फिर ये URMS और ज़्यादा है तो और ज़्यादा बड़ा नंबर आएगा उसके बाद, तो 1.224। अब ये नंबर्स को तो आपको याद रखना पड़ेगा, 1.128 और 1.224, पर किस ऑर्डर में जाएंगे अब ये आपको एकदम दिमाग में चिपक गया होगा। ओके, चलो, अब ये है काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला, एवरेज काइनेटिक एनर्जी किनकी, गैस पार्टिकल्स की। और ये गैस पार्टिकल जो है एकदम सीधे आंख बंद करके चल रहे हैं इन अ स्ट्रेट लाइन। ओके, तो इनका ऐसे गैस का पार्टिकल्स का काइनेटिक एनर्जी, ओके, एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या है, इज इक्वल्स टू हाफ m मीन स्क्वायर स्पीड। ओके, तो अब सिंपल है, आपको बस नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी का तो फॉर्मूला पता ही है, हाफ mv स्क्वायर। ओके, ये तो दोनों सेम ही है, देखो हाफ m सेम ही है। अब ये v स्क्वायर का चक्कर क्या है, देखो यहाँ पर हम लोग u से डिनोट करते हैं गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड। ओके, स्क्वायर तो यहाँ पर है तो यहाँ पर लेके आए। हमें पता है कि गैस मॉलिक्यूल्स की स्पीड हम लोग u स्क्वायर से डायरेक्टली बता नहीं सकते, क्योंकि हर एक गैस मॉलिक्यूल का, मतलब हर एक गैस पार्टिकल का स्पीड अलग अलग होता है। ओके, तो अलग अलग है इसलिए हम लोग उसका मीन कर रहे हैं, तो बस इसी टर्म को हम लोग v स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, तो देखो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा एवरेज काइनेटिक एनर्जी का। नेक्स्ट है वैन डर वाल्स इक्वेशन। ओके, तो यहाँ पर देखो ये जो पूरा का पूरा टर्म दिख रहा है आपको, ये है करेक्शन फॉर प्रेशर। ओके, क्या है टर्म, P प्लस AN स्क्वायर बाय V स्क्वायर। ओके, और ये जो टर्म दिख रहा है आपको V माइनस NB,
ये है करेक्शन फॉर वॉल्यूम। ओके, बाकी एनआरटी तो आपको पता ही है। अब इन सब चीज़ों में भी यहाँ पर करेक्शन फॉर प्रेशर और करेक्शन फॉर वॉल्यूम में भी आपको PVN तो पता ही है, बस ये A और B कुछ अलग दिख रहा है, ये A और B है वैन डर वाल्स कांस्टेंट। ओके, तो बेसिकली किया क्या गया है, PV इज इक्वल्स टू NRT, इस वाले फॉर्मूला में करेक्शन फॉर प्रेशर वाला टर्म, करेक्शन फॉर वॉल्यूम वाला टर्म P और V के जगह पे चिपका दिया है, इज इक्वल्स टू NRT, बस इतना ही कर दिया। ओके, चलो अब याद रखने के लिए ट्रिक भी बता दिया मैंने आपको। फिर कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर का देखो, Z इज इक्वल्स टू PV बाय NRT। ओके, इसको आप ऐसे भी याद रख सकते हो, PV इज इक्वल्स टू Z NRT। ओके, तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ये थोड़ा रिलेटेबल फॉर्मूला है इसीलिए। अब Z आइडियल गैस के केस में गायब हो जाता है क्योंकि Z 1 होता है, ये याद रखना, और रियल गैस के केस में Z 1 नहीं होता। ओके, बस। और एक कॉम्प्रेसिबिलिटी फैक्टर का फॉर्मूला है V रियल अपॉन V आइडियल। अब ऐसा मत जाना V रियल V आइडियल, V रियल है क्या, एक्चुअल मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, ओके, जो एक्चुअल है। ओके, और V आइडियल क्या है, तो ये है मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस, उसी गैस का मोलर वॉल्यूम अगर वो गैस बिहेव कर रहा है एज एन आइडियल गैस एट दैट टेम्परेचर एंड प्रेशर। ओके, तो वो है V आइडियल। अब इसको याद कैसे रखना है, आइडियल रियल ऊपर नीचे हो जाता है कई बार बच्चों के साथ, तो होता क्या है, देखो हम लोग को बस हमेशा याद रखना लाइफ में बी रियल, राइट, और रियल लाइफ में जब मतलब जी लो, वर्चुअल लाइफ में मत जीना, तो V रियल ऊपर रहेगा हमेशा और V आइडियल नीचे रहेगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, F इज इक्वल्स टू ईटा इंटू A इंटू DU बाई DZ। अब ये विस्कोसिटी से रिलेटेड वाला फॉर्मूला है। देखो F क्या है इसमें, F है हमारा फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द फ्लो ऑफ लेयर। ओके, फिर A क्या है हमारा, A है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ लेयर, क्योंकि ईटा है हमारा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, DU बाई DZ है वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, वेलोसिटी ग्रेडियंट मतलब चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम, तो यहाँ पर देखो वेलोसिटी चेंज हो रही है विथ चेंज इन वेलोसिटी विथ डिस्टेंस, सॉरी, तो यहाँ पर देखो वेलोसिटी चेंज हो रही है विथ डिस्टेंस। ओके, फिर पेलोड इज इक्वल्स टू मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर माइनस मास ऑफ फिल्ड बलून। ओके, तो अब ये वाला फॉर्मूला तो आपके एनसीईआरटी की थ्योरी में है नहीं, पर ये एनसीईआरटी के एक्सरसाइज के एक क्वेश्चन है, उसमें ये यूज हो रहा है, तो मैंने सोचा कि इसमें ऐड कर देते ताकि आपको मतलब फॉर्मूला समझ में आ जाएगा, आप यूज कर पाओगे उस क्वेश्चन में अच्छे से। ओके, तो मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर माइनस मास ऑफ फिल्ड बलून, तो करना क्या है हमें, देखो एक बलून है, उसमें से हमें मास एयर को भगा देना है। ओके, तो अब कितने एयर को हम लोग भगा रहे हैं उसका मास हमें चाहिए। ओके, जितने भी हम एयर को भगा रहे हैं उसका मास चाहिए, तो अब हमारा बलून है उसका, उसमें जितना भी एयर हम लोग भगा रहे हैं उसका मास चाहिए, तो हमें ये तो पता ही है रिलेशन डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। ओके, तो मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो हम लोग उस एयर का डेंसिटी, तो अब एयर का तो डेंसिटी हमें पता ही है। ओके, अब वॉल्यूम की बात जब आएगी, कितना वॉल्यूम होगा उस एयर का जिसको हम लोग भगा रहे हैं, तो वो तो होगा उतना ही वॉल्यूम जितना बलून का वॉल्यूम था, करेक्ट, क्योंकि एयर तो पूरा का पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेगा बलून में, तो इसीलिए वॉल्यूम जो है हमारा ये होगा वॉल्यूम ऑफ बलून। तो इन दोनों टर्म्स को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, वॉल्यूम ऑफ बलून इनटू डेंसिटी ऑफ एयर। ओके, वॉल्यूम ऑफ बलून इनटू डेंसिटी ऑफ एयर, तो हमें मिल जाएगा मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर। ओके, ये वाला हमारा। अब मास ऑफ फिल्ड बलून की बात रही, अब एक बार एयर को भगा दिया तो उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी बलून में फिर से गैस फिल कर रहे हैं। ओके, तो अब क्या होगा, मास ऑफ फिल्ड बलून, अब पहले बलून का मास तो होना चाहिए, राइट, उसके बाद हम लोग ऐड करेंगे किसको, जो भी हम लोग गैस फिल कर रहे हैं उस गैस का कितना मास है। ओके, तो दोनों चीज को भी ऐड कर देंगे तो हमें टोटल मिल जाएगा मास ऑफ फिल्ड बलून। ओके, अब इस मास ऑफ फिल्ड बलून को, ओके, और मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर को माइनस कर देंगे, मास ऑफ डिस्प्लेस्ड एयर माइनस मास ऑफ फील्ड बलून कर देंगे तो हमें पेलोड मिल जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग इस वीडियो के एंड तक आ गए हैं और आई होप आप सभी ने मेरे साथ फटाफट फॉर्मूलाज को एकदम रिवाइज कर लिया होगा, राइट। तो आप सबको पता ही है वैसे, लर्नो मतलब फ्री है पर बेस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ ग्रेट डे।